इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स। ये शायद चैप्टर नंबर 3 है इरिगेशन का। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, दैट इज इट्स डेफिनेशन। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट। वाटर रिक्वायरमेंट varies with the types of crop, place and location. नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल क्रॉप ग्रोथ। पहला आता है प्रॉपर वार्मथ, प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर एरिएशन, प्रॉपर कल्टीवेशन मेथड, प्रॉपर एग्रीकल्चर सॉइल। ठीक है, दीज आर द रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल क्रॉप ग्रोथ। नेक्स्ट आता है क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। पहला आता है मेन क्रॉप सीजन, जिसे बोलते हैं रबी सीजन। दिस इज़ द विंटर क्रॉप। ये स्टार्ट होता है अक्टूबर से और मार्च में ख़त्म होता है। दूसरा सीजन आता है खरीफ सीजन। ये मानसून सीजन होता है या मानसून क्रॉप बोला जाता है इसको। ये अप्रैल से सितंबर तक चलता है। उसके बाद में आता है एडिशनल सीजन, जिसे बोला जाता है जेड सीजन। उसके बाद में आता है इंटरमीडिएट क्रॉप्स। इंटरमीडिएट क्रॉप्स होती है समटाइम्स ग्रोन बिटवीन द रबी एंड खरीफ। अब बात करते हैं रबी क्रॉप के बारे में कि रबी क्रॉप क्या होती है। इसकी क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होती है कूल क्लाइमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड, वार्म क्लाइमेट ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन एंड मैचुरेशंस। उसके बाद में आती है इम्पोर्टेंट ऑफ क्रॉप कौन कौन सी होती हैं? वीट, barley and grams. These are the rabi crops and pea or mustards. उसके बाद मती खरीफ क्रॉप्स। दे आर sowing times beginning of the साउथ वेस्ट मानसून एंड हार्वेस्टिंग टाइम इज एंड ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। ये इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होती है इसके अंदर राइस, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट और जूट। उसके बाद में आती है जेड क्रॉप्स। इसकी डेफिनेशन होती है क्रॉप ग्रोन बिसाइड द रबी एंड खरीफ यूजिंग द आर्टिफिशियल इरिगेशन। टाइप ऑफ जेड क्रॉप्स आर जेड खरीफ क्रॉप्स, जेड रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट आता है ड्यूटी एंड डेल्टा इन इरिगेशन इंजीनियरिंग। ड्यूटी क्या होती है? इसकी डेफिनेशन समझे तो एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड बाय ए यूनिट डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द बेस पीरियड ऑफ क्रॉप। इसका सिंबल जो होता है वो डी होता है। यूनिट जो होती है इसकी हेक्टर पर क्यूबिक होती है, हेक्टर पर क्यूबिक होती हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंस समझे तो यूज्ड इन डिज़ाइनिंग वाटर स्टोरेज एंड कन्वीनियंस सिस्टम में इसका इम्पोर्टेंस होती है। कंपैरिजन करें तो ड्यूटी कंपैरिजन हेल्प इवेलुएट इरिगेशन सिस्टम परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ द वाटर। कौन कौन से फैक्टर है जो वाटर की ड्यूटी को अफेक्ट करता है? वो है पहला टाइप ऑफ क्रॉप, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, कैनाल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन एंड कल्टीवेशन। कौन कौन सा है? टाइप ऑफ क्रॉप, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, कैनाल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी के भी टाइप्स होते हैं। ड्यूटी कितने टाइप्स की होती हैं? ड्यूटी होती हैं 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? फ्लो ड्यूटी और दूसरा होता है स्टोरेज ड्यूटी। जो फ्लो ड्यूटी होती है उसका क्या यूज़ होता है? ये यूज्ड इन डायरेक्ट फ्लो इरिगेशन। कहाँ पर यूज़ होता है? डायरेक्ट फ्लो इरिगेशन में। और ये एक्सप्रेस्ड होती है हेक्टेयर पर क्यूबिक में। उसके बाद में आती है स्टोरेज ड्यूटी ऑफ वाटर। ये यूज होती है टैंक और रिजर्वायर इरिगेशन के अंदर। ये एक्सप्रेस्ड होती है हेक्टर पर मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर के अंदर। अब नेक्स्ट आता है डेल्टा। तो डेल्टा समझते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। और ड्यूटी क्या होती है? एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड, है ना। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या? इसको हाईलाइट यूज़ कर ले, इस जगह पे कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ लैंड इरिगेट बाय ए यूनिट डिस्चार्ज। और यहाँ क्या है? टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप तो रीच टू मैच्योरिटी। ठीक है।
ये डेल्टा होती है। डेल्टा का सिंपल डेल्टा होता है, ये इसका सिंबल होता है। क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड समझे तो क्रॉप पीरियड क्या होता है, टाइम फ्रॉम सोइंग ऑफ क्रॉप टू द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप। बेस पीरियड क्या होता है, टाइम फ्रॉम फर्स्ट इरिगेशन ऑफ लैंड प्रिपरेशन टू द लास्ट इरिगेशन बिफोर द हार्वेस्टिंग। इसके बाद नोट्स दे रखें कुछ। क्रॉप पीरियड्स इज ग्रेटर देन द बेस पीरियड्स, बोथ पीरियड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डेज। नेक्स्ट चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। ड्यूटी और डेल्टा के बीच रिलेशनशिप समझते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी और डेल्टा होता है जिसका बेसिक फॉर्मूला होता है 8.64 इंटू बी वाई डेल्टा। ये क्या होता है, ये रिलेशन होता है ड्यूटी और डेल्टा के बीच में। ये जो डी होता है ये ड्यूटी ऑफ वाटर होता है ऑन द फील्ड हेक्टेयर पर क्यूबिक्स। डेल्टा जो होता है टोटल डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई टू द क्रॉप होता है ड्यूरिंग द बेस पीरियड इन मीटर और सेंटीमीटर। बी जो होता है बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप होता है। उसके बाद में डेरिवेशन समझो तो डेरिवेशन कंसेप्ट को, तो कंसिडर क्रॉप विद द बेस पीरियड ऑफ बी डेज एंड 1 क्यूबिक डिस्चार्ज अप्लाइड फॉर द बी डेज। वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 बराबर 1 इंटू बी इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये वॉल्यूम होता है। इफ़ ड्यूटी इज इक्वल्स टू डी हेक्टेयर पर क्यूबिक, एरिया ऑफ इरिगेट जो होता है वो डी हेक्टर्स होता है। एरिया इन स्क्वायर मीटर की बात करते हैं तो ए बराबर जो होता है वो होता है डी इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। उसके बाद में डेप्थ ऑफ वाटर, अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा बराबर होता है वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो ये होता है 86400 बी डिवाइड बाई बी डी इंटू 10⁴। फाइनल रिलेशन जो होता है डेल्टा मीटर में होता है 8.64 बी बाई डी होता है और डी बराबर होता है 8.64 बी बाई डेल्टा। Important definition linked with the water requirements of crop. Important definition linked with the water requirements of the crop. This is the common command area. ये होता है इसमें common command area. Command area, area that can be irrigated by the canal systems. Gross command area की बात समझे तो total area commanded by the canal system include both cultivable and uncultivable lands. Next आता है लोकेशन बेसिस ऑफ द सेंट्रल कमांड्स। इसमें होता है कैनाल इज अलाइंड अलोंग द वाटर शेड बिटवीन टू ड्रेनेज वैलीज। लोकेशन बाइस बेसिस ऑफ कैनाल कमांड में कैनाल इज अलाइंड अलोंग द वाटर शेड बिटवीन टू ड्रेनेज वैलीज। ग्रॉस कमांड एरिया इक्वल्स टू टोटल एरिया बिटवीन द ड्रेनेज बाउंड्रीज इरिगेटेड बाय द कैनाल दैट इज द GCA। अब आता है कल्चरेबल कमांडेड एरिया CCA। Portion of GCA that is cultivable. Relation between culturable command area minus gross command area minus unculturable area. CCA further divided into cultivate area under crops, cultivable but uncultivated area, land capable of cultivation but not currently used. Next आता है important water requirement. Importance of water requirement data. Help in planning, rehabilitation of farming systems. Useful for emergency planning after the disaster. Help planners, administrators, and farmers in crop planning, plan breeding policy decision, crop adoption, and supplemental irrigation planning, and maximizing the agriculture yield. अब आती है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस लिंक्ड विद वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। सबसे पहला आती है कमांड एरिया। कमांड एरिया दैट कैन बी इरिगेट बाय द कैनाल सिस्टम दैट इज़ द कमांड एरिया। ग्रोस कमांड एरिया की बात करते हैं टोटल एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड बाय कैनाल सिस्टम। कैनाल यूजली लाई अलोंग द वाटर शेड बिटवीन टू ड्रेनेज वैलीज। GCA जो होता है टोटल एरिया बिटवीन ड्रेनेज बाउंड्री इरिगेटेड बाय द कैनाल। दूसरा था कल्चरेबल कमांड एरिया CCA। पोर्शन ऑफ GCA दैट इज़ कल्चरेबल। रिलेशन जो होता है इसका CCA बराबर GCA माइनस अनकल्चरेबल एरिया होता है। ये फर्दर डिवाइड की जाती है कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया और कल्चरेबल
कल्टिवेटेड एरिया टू बी कल्टिवेटेड। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन की समझे तो परसेंटेज ऑफ CCA प्रपोज टू बी इरीगेटेड एनुअली। नेक्स्ट आता है ईयरली इंटेंसिटी। अब ईयरली इंटेंसिटी क्या होती है? ये सम ऑफ सीजनल इरीगेशन इंटेंसिटीज। एंटायर CCA इज यूजली नॉट इरीगेटेड एवरी ईयर्स। उसके बाद हम आता पैलियो इरीगेशन। इरीगेशन डन बिफोर द सोइंग रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल क्रॉप ग्रोथ। उसके बाद हम आता कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग क्या होता है? फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द प्लांट ग्रो फ्यू सेंटीमीटर। कोर डेप्थ एंड कोर पीरियड रिप्रेजेंट वाटर डेप्थ एंड टाइम पीरियड्स। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर एवरेज डिस्चार्ज सप्लाइड बाय द कैनाल और मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी बाय द कैनाल, दैट इज द कैपेसिटी फैक्टर। एवरेज डिस्चार्ज सप्लाइड बाय द कैनाल और मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ द कैनाल। उसके बाद में आता है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या होता है? डेज कैनाल एक्चुअली रन एंड टोटल वाटरिंग पीरियड्स ऑफ द डे, ये होता है क्या? टाइम फैक्टर। उसके बाद में आता है क्रॉप रेशियो, रबी खरीफ रेशियो। रेशियो ऑफ एरिया इरीगेटेड इन रबी एंड खरीफ सीजन। नेक्स्ट बात करते हैं आउटलेट फैक्टर की। तो ड्यूटी ऑफ वाटर एट द आउटलेट, ड्यूटी एट हेड ऑफ फील्ड चैनल, दैट इज आउटलेट फैक्टर। ड्यूटी ऑफ वाटर एट आउटलेट, ड्यूटी एट द हेड ऑफ द फील्ड कैनाल। नेक्स्ट आता है क्रॉप कैलेंडर्स, टूल प्रोवाइडिंग क्रॉप प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन, गिव सोइंग एंड हार्वेस्टिंग शेड्यूल्स बेस्ड ऑन लोकल एग्रो इकोलॉजिकल जोन। Importance of the crop calendar data, that is help in re-evaluation of farming after disaster, useful for planners and administrators, help farmers in crop planning, adaptation and yield improvements. Next आता है brief understanding of soil water. Soil water or soil moisture, water added during irrigation that is stored in the soil pores. रोल ऑफ सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल एक्ट एज ए मीडियम थ्रू विच प्लांट एब्जॉर्ब वाटर बाय रूट्स। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ। कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉप ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं? रेट एट विच वाटर एंटर सॉइल, दैट इज इनफिल्ट्रेशन रेट। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल, एबिलिटी ऑफ वाटर टू द प्लांट रूट। These are the factors which is affect the crop growth. Water holding capacity of the soil, important factor influence irrigation planning. Depends mainly on the soil porosity. The porosity is equals to the volume of porous in soil, total volume of soil. That is symbol of porosity is n small. Next आता है capacity porous and non capillary porous. कैपिलरी पोरस एंड नॉन कैपिलरी पोरस। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिलरी पोरस के बारे में। दीज आर द स्मॉल पोर्स, होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी, मोस्टली प्रेजेंट इन क्ले सॉइल्स, कोज पुअर ड्रेनेज एंड एरिएशन। नेक्स्ट आता है नॉन कैपिलरी पोर्स, लार्ज पोर्स होता है ये डू नॉट होल्ड वाटर टाइटली, वाटर ड्रेन इजीली, मोस्टली प्रेजेंट इन सैंडी सॉइल्स एंड प्रोवाइड बेटर ड्रेनेज एंड एरिएशन कंडीशन। अगला आता है आइडियल सॉइल कंडीशन, पोर स्पेस शुड बी नियरली इक्वल टू डिवाइड बिटवीन द कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी पोर्स। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल वाटर। क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल वाटर। सॉइल वाटर के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं ग्रेविटेशनल टाइप, कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर की बात करें तो वाटर डो नॉट हेल्ड बाय द सोइल, वाटर नॉट हेल्ड बाय द सोइल ड्रेन फ्रीली ड्यू टू ग्रेविटी, अकर व्हेन सोइल बिकम्स सैचुरेटेड, एक्सेस वाटर ड्रेन आउट एंड कलेक्टेड एज ए ग्रेविटेशनल वाटर। नेक्स्ट आता है कैपिलरी वाटर, वाटर रिटेन्ड आफ्टर ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन्स, हेल्ड बाय द सरफेस टेंशन अगेंस्ट द ग्रेविटी, मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ, also called available water. Next आता है hygroscopic water, water absorbed on the dry soil particle surface, held as a thin film due to adhesion, cannot be removed easily from the soil, not available for the plant used, removed only at a very high temperature. नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन SMT के बारे में। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि फोर्स पर यूनिट एरिया exerted by the plant root to extract water from the soil. Force per unit area exerted by the plant root to extract water from the
सॉइल। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं कि हायर फोर्स नीडेड, हाई सॉइल टेनेसिटी, हायर सॉइल टेनेसिटी। इसकी यूनिट यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर। अदर्स नेम्स की बात करें इसके तो कैपिलरी पोटेंशियल, सॉइल पुल, फोर्स ऑफ सक्शन और कैपिलरी टेंशंस। इंपॉर्टेंस है जो देख लेते हैं। मॉइस्चर हेल्ड बाय सॉइल वेरीज विद सॉइल टेंशन। मॉइस्चर हेल्ड बाय सॉइल varies with the soil tension and different soil apply different pull on water। नेक्स्ट चलते हैं सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस के बारे में। एसएमएस इसकी जो डेफिनेशन होती है, सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इज द सम ऑफ soil moisture tension and osmotic pressure of the salt solution in the soil। अब बात करते हैं यहाँ पर osmotic pressure के बारे में। osmotic pressure की इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है, occur when two salt solution of different concentrations are separated by the semi-permeable membranes। water moves from the lower concentration solution to the higher concentration solution। Force causing this movement is called osmotic pressure। Agriculture importance, plant growth depends on the soil moisture stress। Control method, osmotic pressure in the soil can be reduced by controlled leaching। अब बात आती है लीचिंग। इसकी जो डेफिनेशन होती है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सेस इरिगेशन वाटर to be prevent accumulation of salt in soil by passing them downward। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स के लिए। तो सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? सैचुरेशन कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, अवेलेबल मॉइस्चर, रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर एंड मॉइस्चर एक्विवेलेंट्स। सबसे पहले पढ़ते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी के बारे में। टोटल वाटर कंटेंट व्हेन ऑल सॉइल पोर्स आर फिल्ड रिप्रेजेंट मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज इक्वल्स टू 0 इन सैंडी सॉइल एट सैचुरेशन। नेक्स्ट आता है फिल्ड कैपेसिटी, वाटर कंटेंट आफ्टर एक्सेस ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर बिकम्स वेरी स्मॉल। Measure of water after building soil is preventing evaporations when change in soil moisture become very small, that is field capacity expressed in the percentage। Field capacity 50% of pore volume in medium textured soil। Soil moisture tension FC is 1/10 to 1/3 of ATM। Saturation capacity greater than the field capacity। नेक्स्ट आता है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, वाटर कंटेंट एट विच प्लांट कैन नॉट एक्सट्रैक्ट वाटर। वाटर फिल्म्स आर टाइटली हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल्स। रूट कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट वाटर। सॉइल मॉइस्चर टेंशन इन परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इज 7 to 30 ATMs। उसके बाद में आता है अवेलेबल मॉइस्चर, डिफरेंस बिटवीन वाटर कंटेंट एट FC एंड PWP। रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर की बात करें तो पोर्शन ऑफ अवेलेबल वाटर इजीली एक्सट्रैक्ट बाय द प्लांट, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर्स। अब बात करते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट्स के बारे में। परसेंटेज ऑफ वाटर रिटेन्ड इन सैचुरेटेड सॉइल सैंपल आफ्टर सेंट्रीफ्यूगिंग ऑफ 30 मिनट, अप्रोक्सीमेट लेबोरेटरी मेजर ऑफ द फील्ड कैपेसिटी। Centrifugal force used 1000 times of gravity, suitable measure for the fire textured soil। नेक्स्ट बात करते हैं डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन अ रूट जोन। डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन। इसका पहला ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन। फील्ड कैपेसिटी डेफिनेशन की बात करें तो वेट ऑफ वाटर रिटेन डिवाइड बाई वेट ऑफ ड्राई सॉइल। अजम्पशंस की बात करें, कंसिडर यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 1 मीटर क्यूब, रूट जोन डेप्थ इज D पर मीटर। सॉइल वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम सॉइल वॉल्यूम जो होता है V इक्वल्स टू D/1 होता है। ड्राई सॉइल वेट की निकालें तो ये होता है WS इक्वल्स टू गामा D इंटू V इंटू गामा D इंटू D होता है। गामा डी जो होता है ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता है। फील्ड कैपेसिटी रिलेशन की बात करें तो FC बराबर होता है WW डिवाइड बाई WS,
और ये जो डब्लू डब्लू होता है तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ डी होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड। तो ये होता है गामा डी इंटू एफ सी डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा डी इंटू फिल्ड कैपेसिटी डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। इसके बाद हमारा डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड, डी डब्ल्यू बराबर होता है बी वॉल्यूम फॉर यूनिट एरिया। रिजल्ट समझे इसके, तो रिजल्ट होता है डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन अ रूट जोन लाइक दैट। नेक्स्ट बात करते हैं इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में। तो जनरल डेफिनेशन समझे तो इरिगेशन एफिशिएंसी की वाटर अवेलेबल फॉर यूज, वाटर अप्लाइड ड्यूरिंग द इरिगेशन। टाइप्स ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसीज, वाटर अवेलेबल फॉर यूज और वाटर अप्लाइड ड्यूरिंग द इरिगेशन। वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी, water delivered to the field divided by water divert into the canal system, that is convenience efficiency. Water delivered to the field divided by water divert into the canal system accounts for convenience loss from canal to the fields. Water application efficiency, water stored in the root zone divided by water delivered to the field, water stored in the root zone divided by water delivered into the field. Losses include runoff and deep percolation. These are the application efficiency. नेक्स्ट आता है वाटर एफिशिएंसी यूज NU, वाटर बेनिफिशियल यूज डिवाइड बाय वाटर डिलीवर टू द फील्ड। वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्लूड वाटर रिक्वायर्ड फॉर लीचिंग। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी समझे, वाटर एफिशिएंसी क्या होती है, ND बराबर 1-by/D into 100, where by is average deviation in stored water depth, D is average depth of water stored, indicate uniformity of water distribution, also called uniformity coefficient. नेक्स्ट आता है वाटर स्टोर्ड एफिशिएंसी, NS बराबर वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, वाटर नीड टू रीच फील्ड कैपेसिटी, WN बराबर FC बराबर माइनस मॉइस्चर अवेलेबल बिफोर द इरिगेशन, इंक्लूड वाटर रिक्वायरमेंट फॉर लीचिंग। नेक्स्ट बात करते हैं इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स जिसकी डेफिनेशन होती हैं टोटल वाटर नीड बाय द क्रॉप एक्सक्लूडिंग रेनफॉल, इंक्लूड्स इवापोरेशन एंड अनअवॉइडेबल लॉसेस लाइक रन ऑफ एंड परकुलेशन। फर्स्ट आता है इसमें कंसेप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट CIR, वाटर नीड टू मीट इवापोर ट्रांसपोरेशन डिमांड, दैट इज CIR इज इक्वल्स टू कंसेप्टिव यूज माइनस RE इफेक्टिव रेनफॉल। दूसरा आता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायर्ड एट ए फील्ड फॉर क्रॉप नीड्स, दैट इज NIR इज इक्वल्स टू कंजेक्टिव इरिगेशन CIR, LR and PSR, pre-sowing requirement and leaching requirement, that is net irrigation requirement. फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट को समझते तो इंक्लूड NIR प्लस फील्ड लॉसेस, FIR बराबर NIR डिवाइड बाई NA, एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट समझते ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स, ये जो होती है टोटल वाटर रिक्वायर्ड इंक्लूड कन्वीनियंस लॉसेस फ्रॉम कैनाल ड्यू टू सीपेज एंड इवोपरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कंजेप्टिव यूज एंड इवापोर ट्रांसपोरेशन, इसका मीनिंग होता है वाटर टोटल वाटर यूज बाय क्रॉप थ्रू द इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इवापोर ट्रांसपोरेशन, पहला आता है ट्रांसपिरेशन, दूसरा आता है इवापोरेशन। वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट यूज्ड इन प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, लीव रिलीज वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर। इवापोरेशन होता है वाटर इवापोरेट फ्रॉम द सॉइल सरफेस, also occur from nearby bed surface, driven by the difference between appropriate surface and surrounding atmosphere. Next आता है combined process, evapotranspiration. Some of evapotranspiration and transpirations occur from land and vegetated surface when crop fully covered soil. Transpirations become dominant loss.
एक्सप्रेस एज ए डेप्थ ऑफ वाटर ओवर एरिया ऑफ पर टाइम। नेक्स्ट आता है यूनिट, यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन पर डे। हम बात करते हैं रिलेशन ऑफ इवापोट्रांसपिरेशन सोर्सेज। इवापोट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स, इवापोरेशन सोइल सरफेस, ओपन वाटर एंड वेजिटेशन सरफेस। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग द कंजप्टिव यूज। पहला आता है वेदर पैरामीटर, सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर, विंड स्पीड, ऑल दीज आर द अफेक्ट द कंजप्टिव यूज। रेफरेंस इवापोट्रांसपिरेशन ईटीओ जो होता है, ईटी फ्रॉम द स्टैंडर्ड वेजिटेटेड सरफेस अंडर गिवन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। नेक्स्ट आता है क्रॉप फैक्टर, क्रॉप टाइप्स, ग्राउंड कवर एंड रूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड आता है मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग द कंजप्टिव यूज, soil salinity, poor soil fertility, poor soil management, plant density and soil water consent. Next आता है potential evapotranspiration PET and actual evapotranspiration AET. Potential evapotranspiration PET, evaporation occur when the unlimited water is available. कब occur when the unlimited water is available? Hypothetical maximum ET rates. Assume crop completely covered the ground surface. एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन की बात करें तो एक्चुअली इवापोट्रांसपिरेशन अकर व्हेन वाटर सप्लाई इज लिमिटेड, डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक एंड प्लास्टिक सॉइल कंडीशंस, कंट्रोल्ड बाय द सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। तो क्या क्या है इसके अंदर, एक्चुअल इवापोरेशन अकरिंग व्हेन द वाटर सप्लाई इज लिमिटेड, एक्चुअल इवापोरेशन अकरिंग व्हेन वाटर सप्लाई इज लिमिटेड, डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेटिक एंड प्लांट सॉइल कंडीशन, कंट्रोल्ड बाय द सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। उसके बाद में आता है रिलेशन बिटवीन पीईटी एंड एईटी। If water supply is greater than PET, then AET is equals to PET होता है। If soil dry and water become limited, then AET less than PET. At unlimited building point, EAT बराबर 0 होता है। If water supply is greater than PET, then AET बराबर PET होती है। For clay soil के लिए AET डिवाइड PET बराबर 1 होता है when soil moisture is sufficient. नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन लिंक्ड विद ET। सैचुरेशन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर लिक्विड में वेपर इक्विलिब्रियम, इंक्रीज एक्सपोनेंशियल विद द टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है एक्चुअल वेपर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। वेपर प्रेशर डिफिक्ट, difference between the saturation and actual vapor pressure that is expressed in the percentage. Vapor pressure defect, difference between the saturation and actual vapor pressures. Next आता है relative humidity, ratio of actual moisture in air to the moisture required for saturation expressed in the percentage. नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द कंजप्टिव यूज्ड। कैटेगरी जो होती है डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड्स होता है, एम्पेरिकल फार्मूला मेथड्स होता है। दूसरा आता है डायरेक्ट मेजरमेंट्स मेथड, सॉइल मॉइस्चर स्टडी ऑन द प्लॉट्स, लाइजीमीटर मेथड्स एंड इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टडीज। एम्पेरिकल फार्मूला मेथड्स, Bentley Criddle methods and Hargreave pan evaporation methods and modified Penman methods are used for the empirical formula of the methods. Direct measurement, soil moisture study on the plots and lysimeter methods and inflow outflow studies. नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द कंजप्टिव यूज। सबसे पहला आता है सॉइल मॉइस्चर स्टडी ऑन द प्लॉट्स, used where soil is nearly uniform, water table does not disturb the root zone, moisture, soil sample taken at a different depth, moisture content determined in the laboratory as percentage of over dry soil weight. दूसरा आता है lysimeter method, cylindrical container installed flush with the grounds, bottom is pervious, applied water drain through the bottoms, drain water collect in the pan below, area is isolated from the rest of the field, that conjective use equals to the water applied minus water drained and collected. तीसरा आता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टडीज, लार्ज एरिया सेलेक्टेड, कंजप्टिव यूज obtained from the inflow and outflow data, measurements taken for the full years. Conjective use is equals to u is equals to 1 plus p gs minus g minus 1, जहाँ पर जो आई है टोटल इनफ्लो इनटू एरिया होता है, एनुअल एरिया रेनफॉल पी जी एस, ग्राउंड वाटर स्टोरेज एट स्टार्ट जी, ग्राउंड वाटर स्टोरेज एट द एंड, टोटल आउट
टोटल आउटफ्लो। नेक्स्ट आता है ब्लैनी क्रेडल मेथड, यूज टू एस्टिमेट सीजनल कंजप्टिव यूज, रिलेशन कंजप्टिव यूज विद टेम्परेचर एंड डे लाइट आवर्स। यूज्ड मीन मंथली टेम्परेचर, मंथली कंजप्टिव यूज इज इक्वल्स टू, ये इसका फॉर्मूला होता है सी यू इज इक्वल्स टू के पी बाई 40 इंटू 1.8 t प्लस 32। सी यू बराबर मंथली कंजप्टिव यूज, के बराबर क्रॉप फैक्टर। नेक्स्ट पी बराबर मंथली परसेंटेज ऑफ एनुअल डे टाइम आवर्स, टी मीन मंथली टेम्परेचर, सीजनल कंजप्टिव यूज्ड। Hargreave pen evaporation method, used pen evaporation measurements, standard class A pen is commonly used। Pen characteristics बराबर cylindrical galvanized steel pen, diameter is 120.7 cm, depth is 25 cm, placed on 50 cm wooden platform, water filled up to the 20 cm of the depth। Relation ET और CU बराबर K into EP, EP बराबर plan evaporation crop coefficient, like evaporation is equal to 70% of the pan evaporation, K varies with crop and growth stage। 6 नंबर पे आता है पेनमैन मेथड, डेवलप्ड फॉर द लार्ज basin evapotranspiration, use energy balance and mass transfer concepts, involves several climatic variables। पेनमैन equation is equals to AHN plus gamma EA divided by A plus by E। ET बराबर होता है डेली पोटेंशियल evapotranspiration, स्लोप ऑफ saturation vapor pressure curve, net incoming solar radiation, aerodynamic terms and psychromatic constants। अब इसकी समरी पढ़ लेते हैं एक बार में पूरी। सॉइल मॉइस्चर बेसिक्स के बारे में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड ऑन द सॉइल पोरोसिटी, इन्फिल्ट्रेशन रेट शुड बी कंट्रोल टू अवॉइड डीप पर्कुलेशन लॉसेस, हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर रिमूव बाय ओनली बाय द हीटिंग, कैपिलरी पोरस स्मॉल पोरस होते हैं, नॉन कैपिलरी पोरस लार्ज पोरस में होती है, कैपिलरी वाटर यूजफुल फॉर द प्लांट ग्रोथ। सॉइल मॉइस्चर कंसेप्ट की बात करें तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन फोर्स नीड बाय द रूट टू एक्सट्रैक्ट वाटर, ऑस्मोटिक वाटर मूवमेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मॉइस्चर टेंशन प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर्स। नेक्स्ट आता है सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स, द permanent building point is soil property, field capacity, moisture after gravity water drain occur near the tension 1/3 atms। Permanent building point, plant cannot extract water occur near the tension 15 atm। Efficient irrigation की बात करें, irrigation near building point will be refilled to field capacity। Crop water requirement, total water need, crop use plus losses। Two crop season in India, Rabi Kharif, sugar can grow in both season, duty base period, area of indicator per unit discharge, base period, time from first to last irrigation, estimation of water requirement if direct data unavailable, estimate using conjective use plus losses, should depend upon crop type and soil fertility। Available moisture, climate and irrigation methods, irrigation losses, field losses, deep seepage and surface runoff। Convenience loss occur before the water reaches the field। Convenience process detail include evaporate, transpiration, seepage from canal, include bank seepage and evaporational losses। Seepage loss is mainly contributor, evapotranspiration and transpiration losses are smaller। PT occur when the soil moisture is sufficient, net versus gross irrigation, net water needed in a field, gross water supplied at the sources। ये हो गया आपका एक चैप्टर कंप्लीट।